नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए 28 सितंबर 2021 को जो आपका विज्ञान विषय का पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए हमने मॉडल पेपर कराया था। मॉडल पेपर का आज सॉल्यूशन जो है हम कराएंगे। इससे पहले हम विज्ञान विषय का एक वीडियो में पूरा कोर्स आपको करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपका विज्ञान का 28 तारीख को है, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। 5 बहुविकल्पी आते हैं। पहला बहुविकल्पी था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत था वो किसने जो है वो दिया था। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज या बीजमैन में से लैमार्क आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। लैमार्क वाद जो है ये इन्होंने ही दिया था सिद्धांत, और जो लैमार्क थे वो फ्रांसीसी थे, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा नाम था इनका जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, फिलॉसफी जूलॉजिक। तो पुस्तक का नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए, पूछा बहुत जाता है, फिलॉसफी जूलॉजिक। और अंगों की उपयोगिता के आधार पर अंगों का विकास होता है, ये इन्होंने बताया था। दूसरा प्रश्न पूछा था मैंने कि पीतल जो कि एक मिश्र धातु है, इनमें से क्या इसमें जो है वो होता है? टिन, जस्ता, नाइक्रोम या फिर निकल। आपको याद होगा तो इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जो पीतल होते हैं इसके ताज बनाए जाते हैं। ताज जो मुकुट पहने जाते हैं ना वो। तो ताज में जो ता है इससे आपका हो जाएगा तांबा, और जो जा है इससे आपका हो जाएगा जस्ता। पूछा गया था कि इसमें से इनमें क्या होता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन जस्ता यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा ये भी जाता है कि पीतल के उपयोग, तो पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, वो आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा देखते हैं बहुविकल्पीय कि मैग्नेटाइट जो है वो किसका अयस्क है। अयस्क से भी आप देखेंगे तो हर साल एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने आपको जो एक वीडियो में पूरा कोर्स में कल कराया था, उसमें जो एक लिस्ट दिखाई थी आपको याद होगी, तो वो अगर आप उतनी याद कर लेंगे तो आप उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैग्नेटाइट अयस्क की बात करते हैं, तो ये आपका अयस्क है आयरन का। ऑप्शन सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मैग्नेटाइट से ही मिलता जुलता एक है मैग्नेसाइट, इसीलिए मैंने इसको दिया था। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं मैग्नेसाइट और मैग्नेटाइट में। जो मैग्नेसाइट है जिसमें सा रहता है वो आपका मैग्नीशियम का जो है वो अयस्क होता है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है MgCO3। और जो यहाँ पर पूछा गया है मैग्नेटाइट, इस ये जो है ये आपका आयरन का जो है वो अयस्क होता है। और आयरन के अन्य जो अयस्क हैं उसमें हेमेटाइट होता है, आयरन पायराइट होता है, सिडेराइट होता है, और ये जो यहाँ पर पूछा गया था मैग्नेटाइट। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक सेल में नहीं आता है? डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, वोल्टीय सेल या फिर शुष्क सेल। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बी वाला ऑप्शन सीसा संचायक सेल जो है वो सही होगा। जो सीसा संचायक सेल है ये आपका द्वितीयक सेल में जो है वो आता है। और जो अन्य ऑप्शन है, डेनियल सेल हो गया, आपका वोल्टीय सेल हो गया, और आपका शुष्क सेल हो गया, और एक लेक्लांसे सेल जो यहाँ नहीं लिखा है। ये चार आपके प्राथमिक सेल में आते हैं। प्राथमिक सेल दोबारा चार्ज नहीं होते हैं, पुनः आवेशित नहीं होते हैं। द्वितीयक सेल जो कि चार्ज होते हैं या चार्जेबल होते हैं। लास्ट पांचवा बहुविकल्पी था आपका कि इनमें से कौन हेलोजन नहीं है। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में कल बताया था, जो तत्व हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मृदा तत्व हो गया, वो सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो वाले में बताया था। तो फ्लोरीन, नियासिन, ब्रोमीन, आयोडीन में नियासिन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि हैलोजन में जो है वो नहीं आता है। बाकी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आपके हैलोजन्स में आते हैं। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो प्रश्न था आपका कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, किसी एक के बारे में आपको बताना था। तो रुधिर कणिकाएं आपकी टोटल 3 प्रकार की जो है वो होती हैं। पहला आपका प्रकार होता है RBC, जिसे हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा आपका होता है WBC,
जिसे हम कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा आपका होता है रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये प्रश्न आपका अगर पूछा जा रहा है अति लघु में तो आप नाम लिख के और किसी एक के बारे में जो है वो बता सकते हैं, और अगर लघु में आ रहा है तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। आरबीसी किसी एक के बारे में बताना था तो एक-एक पॉइंट थोड़ा-सा बहुत जान लेते हैं। आरबीसी की बात करते हैं तो ये केंद्रक विहीन होता है, अस्थि मज्जा में ये बनती है, भ्रूण में अगर बात करें तो यकृत और प्लीहा जो है उसमें बनती है, और जीवन काल की बात करें तो 120 दिन, कहीं-कहीं 127 दिन देखने को मिलता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ये केंद्रक युक्त होती हैं। आरबीसी जैसे केंद्रक विहीन होती है, ये केंद्रक युक्त होती हैं। डब्ल्यूबीसी जो है इसमें वर्णक नहीं होता है, रंगहीन होती हैं, और ये जो है वो प्लीहा में जो है वो बनती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स की बात करें तो ये रुधिर के स्कंदन में काम आती हैं। घाव जब लग जाता है ना तो जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनसे खून बहने लगता है तो उसको रोकने के काम में आते हैं। जहाँ पर भी आपके चोट लगती खून बहता है तो वहाँ पर आपका फाइब्रिन जो है उसका जमा हो जाता है, जिसके कारण खून बहना बंद हो जाता है। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का काम पूछा जाता है तो प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में जो है ये काम करता है, और जो डब्ल्यूबीसी है ये आपका जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन जो है होता है। अगला देखते हैं आपका 7वां प्रश्न कि मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो अवशेषी अंग कौन-कौन से? जैसे कि आपका निमेषक पटल हो गया, जैसे कि आपका पूँछ हो गया, जैसे कि आपका कर्ण जो पल्लव की पेशियाँ होती है वो हो गया, जैसे कि आपका अपेंडिक्स हो गया, जैसे कि आपका अक्कल दाढ़ हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब अवशेषी अंग हैं। कोई 4 लिखने थे तो आप कोई 4 लिख सकते थे। निमेषक पटल के बारे में मैंने बताया था कि मनुष्य में अर्धचंद्राकार जो झिल्ली है उसके रूप में जो है ये होते हैं। जंतुओं में जो है ये देखने को मिलते हैं, निमेषक पटल अवशेषी अंग के रूप में ये होते हैं। 8वां प्रश्न था तन्यता या आघात वर्धनीयता, किसी इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको बताना था। तो तन्यता की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर आपका कोई मेटल हो गया या कोई पदार्थ हो गया उसको अगर आप खींचें, तो खींचने पर तार के जैसा वो बन जाए। जैसे कि सोना है इसका सबसे बेस्ट उदाहरण। सोना को आप खींचेंगे तो वो टूटता नहीं है, वो खिंचता चला जाएगा, एकदम पतले तार की तरह खिंचता चला जाएगा। तो यही जो गुण होता है वो तन्यता का होता है। इसको आप कह सकते हैं तन्य जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से खींचकर तार के रूप में बनाए जा सकते हैं। सोना इसका उदाहरण है, तांबा इसका उदाहरण है। आघात वर्धनीयता क्या होता है? ये किसी पदार्थ को अगर आप दबाव डालें या आघात डालें तो, या फिर इसी को डेफिनेशन में आघात वर्धनीयता को कहेंगे कि किसी पदार्थ को दबाने पर क्या होता है, विकृत होकर वो जो पदार्थ है वो लंबवत दिशा में फैल जाता है। वो जो गुण होता है वो आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीय जो पदार्थ होते हैं ना उनको हथौड़े से पीट कर या बेल कर आसानी से चपटा किया जा सकता है। तो धातुएँ होती हैं उनमें ये गुण आपको देखने को मिलता है। एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल, चांदी, ऐसे आपके बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। और तन्यता के बारे में एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1 ग्राम सोना जो है उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोचिए उसमें कितना तन्यता का गुण जो है आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका पिग आयरन जो है वो क्या है? तो पिग आयरन वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसको कहते हैं। पिग आयरन में आपका 93% जो है वो लोहा होता है, और 4% जो है वो कार्बन होता है, और शेष की बात करें तो जो है वो अन्य अशुद्धियां जो है आपको देखने को मिलती हैं। और यही इसका रीज़न भी होता है कि पिग आयरन में पूछा जाए कि इसका जो गलनांक होता है, वो कम क्यों होता है? तो इसका गलनांक कम इसीलिए होता है, क्योंकि जो इसमें अन्य अशुद्धियाँ होती हैं, वो बहुत कम जो है वो पाई जाती हैं। इसीलिए इसका गलनांक भी कम होता है। पिग आयरन के यूज़ पूछे जाएँ, तो पाइप, नहाने के टब, कूड़ादान आदि चीज़ें बनाने में जो है वो किया जाता है। अगला देखते हैं आपका सेकंड लास्ट प्रश्न 10वां कि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित होती है, तो आवेश की मात्रा की गणना आपको करनी है। तो जो भी प्रश्न में वैल्यू दे रखी है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा है और 1 घंटे के लिए है। तो ये जो एम्पीयर की धारा है, ये आपकी है I का मान। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि धारा
आई बराबर 5 एम्पियर। फिर ये कह रहा है कि 1 घंटे के लिए, तो यानी कि जो समय है आपका, यानी कि टी जो है, इसका मान आपको दे रखा है 1 घंटा। अब ये जो आपका समय दे रखा है ये घंटे में है, इसको आपको चेंज करना होगा सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आपके 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आपके 3600 सेकंड होते हैं। इस टाइप से आप बदल सकते हैं, 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 सेकंड आपका आ जाएगा। अब आवेश बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई यहाँ पर धारा है, क्यू आपका जो प्रश्न में आवेश पूछा गया है वो, और टी आपका यहाँ पर समय है। निकालना आपको क्यू है तो क्यू को एक साइड कर लीजिए, ये जो आई है इसके मल्टीप्लाइन में टी चला जाएगा, यानी कि क्यू बराबर आई इंटू टी आपका हो जाएगा। आई की जो वैल्यू है वो आपको 5 दे रखी है एम्पियर, मल्टीप्लाइड टी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3600 सेकंड जो हमने निकाली है। 3600 या 36 गुणे 5 करेंगे तो आपका 180 आएगा, और 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि 18,000 आपका यहाँ से आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। और जो इसका मात्रक होता है आवेश का, वो क्या होता है? आपका कूलाम होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर आएगा वो कूलाम में ही जो है वो आएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। टोटल 11 ही हमने प्रश्न आपको कराए थे, और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी का सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका लास्ट था, धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? और सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि टोटल 11 प्रश्नों में से आपके कितने सही रहे। बहुत लोगों ने आंसर दिए थे, लगभग लगभग सभी के आंसर बिल्कुल जो है वो सही भी जो है वो थे। तो पूछा गया है कि धातु गैल्वनीकरण क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के अंतर्गत आता है आपका धातु गैल्वनीकरण। संक्षारण मतलब धातुओं को कैसे नष्ट होने से बचाया जाए। जैसे आप देखते हैं कोई लोहा हो गया ऐसे पड़ा रहे तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसको कैसे बचा सकते हैं? या तो उस पर पेंट का लेप चढ़ाकर, या उस पर ग्रीस लगा दी जाए, तेल लगा दिया जाए, या फिर गैल्वनीकरण जिसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में धातु चढ़ाना। इसी को हम क्या कहते हैं? धातु चढ़ाना। ये कैसे किया जाता है? तो इसे पिघले हुए जस्ते में जो है वो डुबोकर, और डुबोने से क्या होता है? जो जस्ते की जो परत होती है वो चढ़ जाती है। तो वो एक तरीका होता है धातुओं को संचरण से बचाने का। एक और होता है जिसे कहते हैं विद्युत लेपन, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो की जाती है, तो वो भी धातुओं के संचरण से बचाने के लिए आता है। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। वीडियो के मेन कमेंट में ये अवश्य बताइएगा कि अगला मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का जो है वो कराया जाए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।